morning, students. Welcome to our Future Bright channel at the rate of study vlogs. How are you, students? I hope you all are good. Now let's start a new topic, percentage. Percentage is very quite interesting topic and it is also related to our daily use life. In this module, we will discuss about परसेंटेज। देन लेट स्टार्ट। तो बच्चों हम अब शुरू करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, किस वर्ड से मिलके बना है। तो बेसिकली परसेंटेज इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। परसेंटेज टू वर्ड से मिलके बना है, पर एंड सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, पर एवरी। सेंट का मतलब होता है 100, जैसे कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100 रन्स। तो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, पर 100। तो अब देखो सिंबल क्या है परसेंटेज का। सिंबल ये है परसेंटेज का सिंबल। तो देखिए अब हम देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड एग्जाम्पल। Suppose you have 100 toffees with you. You have to give 32 toffee to your friend. तो देखिए बच्चों क्या है एग्जाम्पल। आपके पास मान लिया कि 100 टॉफीज हैं, जिसमें से आपने 32 टॉफीज आपने अपने फ्रेंड को दे दी। तो इसको परसेंटेज में शो करो। तो देखो 32 तो उसको दी गई है, कितने में से दिए हैं 100 में से। मतलब क्या है 32/32%। क्लियर। लेट्स सी एन अनदर एग्जाम्पल। This is a square I have divided into 100 equal parts in different colors. Out of these 100 squares, I have shaded 20 squares in red color. Then what will be the fraction of this square? तो इसकी क्या फ्रैक्शन होगी रेड कलर की। तो रेड कलर के कितने स्क्वेयर्स हैं 20, कितने में से 100 में। डेट इज 20 आउट ऑफ 100। इसको अनदर वर्ड में कैसे लिख देंगे, अपॉन में 100 है, इसका मतलब क्या 20%। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हियर आई हैव शेडेड 40 कलर्स इन येलो। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ येलो कलर। तो देखो कितने बॉक्सेस को मैंने येलो कलर किया है 40 को। तो इसको परसेंटेज में कैसे शो करें। 40 को येलो कलर दिया गया, कितने में से 100 में से। दैट मीन्स 40%। नाउ ग्रीन कलर आई हैव लेफ्ट फॉर यू। यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर। नाउ converting percentage into fraction। तो देखो परसेंटेज को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में।
लेट्स सी एन एग्जाम्पल 6%। 6% का मतलब क्या है? परसेंट है। परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। 6 अपॉन 100। इसको किस में? ये एक फ्रैक्शन ही तो है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दे, सिंप्लीफाई करते। किससे कैंसिल होगा ये? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 50। 3 और 50 अब किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते, तो 3 अपॉन 50 इज आल्सो ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। Now see 8 integral 1 upon 3%। तो ये मिक्स्ड नंबर है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? मिक्स्ड इम्प्रॉपर नंबर में। 3 8 जा 24। 24 प्लस 1 25 अपॉन 3%। तो देखो बच्चों, 25 अपॉन 3 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 1 अपॉन 100। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा क्या आया? फ्रैक्शन क्या आई? 1 अपॉन 12। क्लियर? तो ये था अपना परसेंटेज को किस में चेंज किया है हमने? फ्रैक्शन में। तो अब देखो फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे? परसेंटेज को रेशियो एंड डेसिमल। परसेंटेज को अब हम डेसिमल और रेशियो में चेंज करेंगे। जैसे देखो 43% बेटा, 43% का मतलब क्या है? 43 अपॉन 100। तो इसको हम अब पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? जो न्यूमरेटर में है उसको लिख दो पहले 43। अब जीरोस काउंट करो 1 2, मतलब कि 2 डिजिट्स के बाद क्या आएगा? डेसिमल पॉइंट। देखो 1 2 और 1 की जगह क्या आ गया है? डेसिमल। तो 0.43। 0.43 लिखते नहीं है, इसको कैसे लिख देंगे? 0.43। क्लियर? लेट्स सी एन अनदर एग्जाम्पल 43 या फिर 43, मतलब 2 डिजिट्स का तो हो गया। ले लेते हैं 165%। तो देखो बेटा 165 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। अब इसको लिखो, मैंने बोला था पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज लिख दो 165। अब जीरोस काउंट करो 1 2। तो मतलब कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा? 2 डिजिट्स के बाद 1 2, और पॉइंट की जगह मतलब क्या होता है? 1। तो 1.65। ये तो था परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना। अब मैं क्या बताऊंगी? परसेंटेज को किस में चेंज करना? रेशियो में। तो देखो बच्चों 45% को मुझे किस में शो करना है? रेशियो में। तो देखो 45 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई भी नंबर, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा? जब उस नंबर के लास्ट में 0 हो, यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, मतलब कि ये जो फ्रैक्शन ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 2 जा 5 1 जा 5 9 जा 9 और 20। अब एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, तो क्या लिख देंगे? 9/20। अब इस चीज को रेशियो में कैसे लिख देंगे? पहले क्या लिखा जाएगा? न्यूमरेटर रेशियो डेनोमिनेटर 9/20। क्लियर? ये तो था बेटा परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, परसेंटेज को रेशियो में करना। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना। देखो बेटा फ्रैक्शन और डेसिमल को किस में चेंज करना है? हमें परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कि जो भी कुछ आपको दिया गया हो उसको सिर्फ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में वो चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस 8/25। तो देखो बेटा 8/25 क्या है? एक फ्रैक्शन है। हमें इसको किस में चेंज करना है?
परसेंटेज में। तो मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 8/25 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब न्यूमरेटर्स में देखो क्या है, 8 इंटू 4, 8 4 जा 32। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 1 हम लिखते नहीं है, 32%। एक दूसरा एग्जांपल देखो इसी का, 1/8। तो 1/8 क्या है, एक फ्रैक्शन है, इसको किस में शो करेंगे हम, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई बाय 100, 1/8 इंटू 100, सिंप्लीफाई करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25/2%। ये कैसी है, मतलब ये 25/2 कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। हम इसको किस में चेंज कर देंगे, मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में आपको पता ही होगा, 25/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कैसे लिखेंगे, 12 इंटीग्रल 1/2%। ये तो था बेटा फ्रैक्शन को किस में चेंज किया हमने, परसेंटेज में। अब मैं बताऊंगी डेसिमल को किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ ही रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू। तो देखो डेसिमल को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। वही रूल है, डेसिमल को परसेंटेज में करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो एग्जांपल 0.3। 0.3 कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर। इसको हम किस में चेंज कर देंगे, परसेंटेज में। तो देखो मैंने जैसा लिखा हुआ है, डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 0.3 इंटू 100। तो बेटा सीधा सा रूल है, जो मतलब लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरोस लगा दिए, 100 के साथ 0 दोनों लगा दी, और किसको कर रहे हैं, 3 को लिख दिया 300। अब देखेंगे कि डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद आएगा, कितने नंबर्स के बाद। तो देखो 1 कितने को आएगा, 30%। क्लियर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 2.4। तो देखो डेसिमल नंबर है ये, इसको किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो 2.4 इंटू 100, लास्ट में कितनी, 100 में 2 जीरोज हैं, लगा दो, आंसर में भी 2 जीरोज पक्का आएंगी। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2.4 को। तो अभी आप पॉइंट मत लगाओ, खाली वो नंबर लिख दो 24। अब देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1। तो क्या आ गया, 240%। क्लियर। तो बच्चों ये था आज का अपना टॉपिक, परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक्स, और मतलब फ्रैक्शन को कैसे चेंज करें परसेंटेज में, डेसिमल को कैसे चेंज करें। और आपने ये तो देखो बेटा, एक एग्जांपल बताती हूँ डेली यूज लाइफ में। जैसे कि मान लिया हम अपने ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ मॉल्स वगैरह, मार्केट वगैरह जाते ही रहते हैं। तो मान लिया एक बच्चा गया मॉल में, तो ठीक है, उसने वहां पे देखा, वो गारमेंट्स के शॉप पे गया, तो उसने देखा एक स्वेटर पर 40% डिस्काउंट था। तो बच्चा अब कंफ्यूजन में है कि 40% डिस्काउंट भी है, फिर ये मुझे स्वेटर कितने रुपीज में मिल जाएगी। और स्वेटर पे टैग लगा हुआ है कि इसका प्राइस है ₹2500। तो देखो बेटा डिस्काउंट कितने रुपीज पे है, 40% डिस्काउंट है, कितने रुपीज पे, 2500। इसको सॉल्व करो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ₹2500। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 0 4 5 जा
20 2 कैरी 4 2 8 प्लस 2 10। मतलब कि उस स्वेटर पे कितने रुपए की छूट है? 1000 रुपीज की। तो अब ये देखना है कि वो स्वेटर कितने रुपीज में होगी। तो देखो, रिक्वायर्ड प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो देखो बेटा, ओरिजिनल प्राइस कितना था उसका? 2500। डिस्काउंट कितने का हुआ? 1000 रुपीज का। माइनस करो 0051। मतलब कि वो स्वेटर अब उस लड़के को कितने रुपए में मिल जाएगी? 1500 रुपए में, जो कि 2500 रुपए की थी, अब उसको सिर्फ 1500 रुपए में मिल जाएगी थी। तो बेटा ये था आज का अपना टॉपिक, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, कुछ बेसिक्स हैं। इसका पार्ट 2 में वीडियो परसेंटेज का कुछ ही दिनों में डालूंगी, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ एडवांस नॉलेज मिलेगी आपको। तो प्लीज स्टूडेंट्स कीप सपोर्टिंग मी. I hope you got the video very well, good knowledge. Please like, subscribe, share our channel. Thank you. Bye bye.